प्यारे बच्चों, आज के अपने इस अंक में हम लोग मुख्य एक्सरसाइज जो कि गुरुत्वाकर्षण की मुख्य एक्सरसाइज है, उसके प्रश्न नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो कि हमारे काउंटिंग के हिसाब से 14वां प्रश्न होगा। गुरुत्वाकर्षण 14वां प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 1 किलोग्राम की वस्तु पृथ्वी के तल पर रखी हुई है, तो उस बल का परिमाण क्या होगा जो पृथ्वी उस पर लगाती है, यानी उस गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, यानी वैल्यू कितनी होगी, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये पृथ्वी है और इस पर ये कोई वस्तु रखी गई है, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और पृथ्वी का द्रव्यमान यानी ई है, पृथ्वी की त्रिज्या ये RE है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल वस्तु पर लगाया गया बल गुरुत्व बल F बराबर G ME M बटा RE स्क्वायर। तो इस प्रकार अब यहाँ पे G बराबर जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6 पॉइंट इसमें दिया है, 6.6 मान के चलते हैं, गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, और त्रिज्या पृथ्वी की दिया है RE बराबर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर 10⁶ ME पृथ्वी का द्रव्यमान ME बराबर 6 इंटू 10⁴ किलोग्राम 10⁴ किलोग्राम। इस प्रकार से हमें इसका ये सब मान इसमें रखेंगे हम लोग, तो आ जाएगा हम लोगों का हल करने पर अब यही वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा, और इतना जैसा कि हम जानते हैं ये स्मॉल g के बराबर है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो F बराबर mg के हिसाब से, और ये हो जाएगा m का मान 1 किलोग्राम, 1 गुणा g का मान 9.8 होता है, ये बराबर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। अब चाहें आप तो इसमें ये सब मान रख करके आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो के अंत में ज्ञात किया था। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15।
इसको हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक दूसरे द्वारा खींचे जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से। तो पूछ रहा है कि क्या पृथ्वी चंद्रमा को उसी बल से या उससे अधिक बल से या उससे कम बल से चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है। इसके कहने का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कि पृथ्वी है और ये चंद्रमा, तो ये दोनों एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल F से खींचते हैं। तो पूछ रहा है कि जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को खींचता है, क्या उसी बल से पृथ्वी भी चंद्रमा को खींचता है, कि उससे कम बल से खींचता है, कि उससे अधिक बल से खींचता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जिस बल से चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, उतने ही बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पे ना तो कोई बल कम होगा ना कोई ज़्यादा होगा, दोनों संतुलन में होंगे। और अगर बल कम या ज़्यादा हो गया होता तो जिसका बल कम होता वह दूसरे की ओर खींच जाता और आ करके आपस में चिपक जाते, जैसे जैसे तो चुंबक चिपकते हैं आपस में, उस प्रकार से चिपक जाते। तो इसमें कारण ये है कि जो पृथ्वी द्वारा लगाया गया चंद्रमा पर बल है, वही बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया है। दोनों बल बराबर, और क्योंकि F बराबर जो होगा वो G/m/r², जहाँ r जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, यमी जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, यम जो है चंद्रमा का द्रव्यमान है, और r उनके बीच की दूरी है। तो यहाँ पे चाहे यम का गुणा यमी में करिए, चाहे यमी का गुणा यम में करिए, दोनों ही स्थितियों में समान मान हमें प्राप्त होता है। तो ये है यहाँ पे। अब इसी प्रकार अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि अगर चंद्रमा जो है पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर क्यों नहीं मूव करता। प्रश्न विचारण ये है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, अगला क्वेश्चन है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर मूव क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान देने की है। एक, चंद्रमा की गति जो पृथ्वी के चारों ओर होती है, जिस बल से चंद्रमा को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसी बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और इसकी गति को बनाए रखने के लिए एक अलग से अपकेंद्रीय बल लगता है जो बाहर की ओर लगता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है अंदर की ओर लगता है, और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों खींचते नहीं एक दूसरे की ओर, परिणाम स्वरूप संतुलन की अवस्था बनी जाती है। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 17वां प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल पर क्या होगा। पहला, यदि उनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए,
दूसरा पूछ रहा है यदि उनके बीच की वस्तुओं के बीच की दूरी को डबल या 3 गुना कर दिया जाए, दुगुना या 3 गुना कर दिया जाए दूरी को। और तीसरा पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों को डबल कर दिया जाए, यानी दुगना कर दिया जाए। तो पहले में जो होगा कि अगर एक वस्तु का द्रव्यमान डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, तो बल जो है दुगना बढ़ जाएगा, क्योंकि बल जो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। तो F बराबर जब है G m1 m2 अपान r स्क्वायर, तो यहाँ पे जब आप किसी एक को, मान लीजिए पहले को आप डबल कर देते हैं, तो 2 यानी G m1 को दुगुना करने पर तो F बराबर हो जाएगा G 2m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दें, ये 2 का गुणा आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस 2 का गुणा जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये पुराने F का डबल हो जाएगा, यानी बल जो है बल 2 गुना बढ़ जाएगा, इसी प्रकार अगर आप पूछ रहा है कि उनके बीच की दूरी को दुगनी या 3 गुनी, दुगनी और 3 गुनी कर दी जाए, तो जब दूरी को दुगनी r बराबर 2 गुना, तो F जो है वो घट जाएगा और दुगने के वर्ग के रूप में घटेगा, वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे। तो F जो है वो 4 गुना कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह जो है दूरी के वर्ग पे निर्भर करता है, और अगर r को आप 3 गुना कर देते हैं, 3 गुना, तो बल F जो है 3 का वर्ग यानी 9 गुना घट जाएगा ये। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में कह रहा है कि दोनों के द्रव्यमान डबल कर दिए जाएं। तो एक का द्रव्यमान दुगना करने पर बल जो है 2 गुना बढ़ जाता था, तो दूसरे का भी द्रव्यमान दुगना किया है, तो 2 दुगना गुणा दुगना तो 4 गुना हो जाएगा। दोनों द्रव्यमान दुगना करने पर बल 2 गुणा 2 बराबर 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान देना, बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि द्रव्यमान के समानुपाती है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हो गए। इसमें हम लोग 14 से लेकर के 17 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। तो इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग अपने अगले अंक में करेंगे।